अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5। तो ये देखें, इसमें दिया हुआ है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनानी है। अब देखें, इन जो रूट्स दिए हुए हैं ना हमें 1, 5 इस तरह, तो हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो अब हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सम ऑफ द रूट्स। तो हमें पता है कि हम सम ऑफ द रूट्स में इसे सम कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में इसे प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो सम ऑफ द रूट्स आएगा वो एस से शो करेंगे और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा वो पी से शो होगा। तो इक्वेशन हमारे पास जो रियल वाली इसकी क्वाड्रेटिक की है ना, वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू आ गया 0 के। तो अब हमें पता है कि हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एस है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी है, तो इसकी जगह बस पुट कर दें। इक्वेशन असल वाली जो क्वाड्रेटिक है ना, वो यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इधर माइनस ही रहेगा। अगर हमारी वैल्यू में माइनस आ जाए इधर सम में, या मतलब सम में अगर आ जाता माइनस, तो माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा। असल वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 ही है। अब देखें थर्ड वाला, देखें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट देखें। इसमें दिया हुआ -2 और 3। तो हमें पता है इससे हम एस से शो करेंगे और इससे हम पी से। तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया -2 प्लस 3। इनमें सम ही करना है, सिर्फ ये कोमा है ना, तो इसको हमने एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार मल्टीप्लाई में कर देना है। ईजी है बिल्कुल। तो वो इक्वेशन लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो पुट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 7 वाला देखें। सेम थे सारे, मैंने फिर सारे नहीं करवाए। वो बिल्कुल मतलब प्लस करना और मल्टीप्लाई करना, ये तो छोटे बच्चों वाला काम है। तो ये देखें 7 वाला 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। तो अगर एक बार इनको प्लस में लिखें तो प्लस में ये देखें माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल हो गए और इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस 1, हमारे पास 2 आ गया। और अगर इन्हें प्रोडक्ट में लिखें तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बना और प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर बना। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, तो -1 पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस 1 और इसका भी 2 आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 वाले का। अब ये देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 वाला देखें। उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब हमें पता है कि हमने सबसे पहले इनको सम में लिखना, कोमे की वजह से हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं और फिर हमारा काम है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना। तो ये देखें, जब हमने सम किया तो ये √2 और माइनस √2 कैंसिल हो गया और 3 प्लस 3 क्या आंसर आया 6। और जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 बन गया, प्लस माइनस माइनस √2 का स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, √2 से स्क्वायर कैंसिल, तो 9 माइनस 2 आंसर आ गया 7। तो अब इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू आ गया 0। तो अब हमें पता है कि ये जो आंसर है ये सम ऑफ द रूट्स का निकला है, एस है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी है। तो इसको इसमें पुटिंग कर दें जस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। इसमें भी रूट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, बस काम वही है। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स, हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो हमारे पास है -b/a। तो क्योंकि इक्वेशन दी हुई है ना, पहले सिर्फ उन्होंने कहा था जस्ट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें और इक्वेशन में पुट कर दें। अब उन्होंने हमें बाकायदा इक्वेशन दे दिया, अब हमें वही काम करना पड़ेगा -b/a और c/a वाला। तो वो करेंगे इसमें। उसके बाद जो आंसर्स आएंगे वो इनमें पुट करके देखेंगे। जब अल्फा प्लस बीटा जैसे पीछे काम करके आए हैं 2.4 में, वैसे ही है काम। -b/a लिया तो माइनस और b/a हमारे पास, b का आंसर है -3, ये देखिए -3, और c हमारे पास है 6। तो ये 1 आ गया, a की जगह 1 लिख दिया और माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। c की जगह 6 पुट कर दिया। a देखें, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास है 6, इस वजह से पुट किया। तो ये देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 और प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ गया। इनको सम करना है ना, सबसे पहले काम वही है। इनको सम करें, फिर प्रोडक्ट करें, फिर उसके बाद करें इनका वो फार्मूला लगाएं। तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 आ गया, प्लस 2 बीटा प्लस 1 आ गया। तो ये हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस, ये देखिए प्लस 1 और प्लस 1 हमारे पास आंसर क्या आया 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है 3 के। 3 पुट कर दें, 3 2 6 बन जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 6 2 प्लस किया तो क्या आंसर आया 8। अब इस तरह हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं और इक्वेशन में पुट कर देंगे लास्ट पे। तो ये देखें
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट में हमें पता है पहली वैल्यू लेते हैं और पूरी वैल्यू के साथ करके आते हैं मल्टीप्लाई। 2 अल्फ़ा को 2 बीटा और +1 से मल्टीप्लाई करें और +1 को हमने 2 बीटा +1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फ़ा बीटा बना, फिर इसको किया तो 2 अल्फ़ा बना, फिर +1 को 2 बीटा से किया तो 2 बीटा आ गया, +1 से किया तो +1 आ गया। अब ये देखें अल्फ़ा बीटा की हमारे पास आंसर निकला था 6 और अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर क्या निकला था 3। 3 पुट कर दें, +1 आ जाएगा, 3 टू द 6 बन जाएगा और +1 7 बन गया। डायरेक्ट लिखा हुआ ना 3 टू द 6 और +1 7 बन गया और 6 4 द 24, 24 + 7 आंसर क्या आया 31। इक्वेशन थी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास थी x² - sx + p = आगे 0 के, तो x² - 8x + 31 = आगे 0 के। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है α² + β², तो वही काम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वो तो हम पीछे फाइंड करके ही आ गए। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वेशन ये दी हुई थी। अब मुझे पता था अगर तो आप लोग वैसे भी करें ना, जो शॉर्ट मेथड है इसका फॉर्मूला इजी लगता है मुझे, वो ये लगता है कि अगर हम पहले ही कर लें ना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसको पहले ही इसको +2 को इधर -2 अल्फ़ा बीटा ले आए ना, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर इधर बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बच जाएगा बीटा स्क्वायर। तो अब ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह हमने पुट कर दिया 6 और इधर आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 - 6 टू द 12 और अब 12 में से 9 माइनस किया तो -3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इजी है, वो मुश्किल सा लगता मुझे क्योंकि वो पता नहीं चलता अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। वैसे तो सही है क्योंकि एक फार्मूला है उसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ, तो हमें पता है कि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और पुट करनी है, और इधर पता है अल्फ़ा बीटा की पुट करनी है, तो ये फाइंड हो गया। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में ये इजी है, स्क्वायर दोनों पे दिया हुआ है, पीछे भी करके आए 6 के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 36 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन वैसे दी हुई है x² - sx + p = आगे 0 के, पुट कर दें तो आंसर आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 3 वाला, उसमें देखें उसमें हमें दिया हुआ है 1/α आगे कोमा 1/β। तो अब इसका हम अगर एलसीएम लें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो हमें पता है, वो हमने तो पहले ही फाइंड करनी हुए हैं, तो इसका एलसीएम ले अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा ओवर अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की तो 3 आ गया और अल्फ़ा बीटा की पुट की तो 6 आ गया, तो 1/2 आंसर आ गया। अब इस तरह सेम इनका प्रोडक्ट सम लें, प्रोडक्ट लें, जब प्रोडक्ट ले लिया तो 1/6 आया, नीचे अल्फ़ा बीटा की 6 आया, तो इक्वेशन में पुटिंग करें तो इक्वेशन में अब देखें x² - 1/2x बना प्लस 1/6 बना, नीचे एलसीएम आ रहा था 6 एलसीएम आ रहा था, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² बन जाएगा, इधर 2 पे इसको 6 को डिवाइड किया 3 आया -3x बन गया, इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया +1 आगे = आगे 0 के। ये 6 इधर डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखें, हमें दिया हुआ है α/β कोमा β/α। तो ये देखें इसका एलसीएम ले तो अल्फ़ा² + β² ओवर अल्फ़ा बीटा बन रहा है। तो अब अल्फ़ा² + β² आपको पता है, इसका फॉर्मूला ओपन करें, पीछे भी करवा के आई हूँ, तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 पुट कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 पुट कर दिया, तो स्क्वायर लिया, तो सम ऑफ द रूट्स हमारे पास फाइंड हो गए। तो इसी तरह अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना, सेम वही मेथड। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब फाइंड किए तो ये आपस में कैंसिल हो गए सारे, तो ये 1 आंसर आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशंस में पुट करें, नीचे एलसीएम आ रहा है 2x² बना और इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया 1x + 2 = आगे 0, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा कोमा 1/α + 1/β। अब पहले हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, उसमें पुटिंग करेंगे इसी वैल्यू में, पहले सम डालेंगे और कोमा की जगह और फिर प्रोडक्ट डालेंगे और एंड पे वो इक्वेशन x² - sx + p में पुट कर देंगे। तो ये देखें जब हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया तो ये सम आ गया, तो अब सम का जब सम आया तो इसका एलसीएम भी आएगा, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा बीटा आएगा। तो अल्फ़ा बीटा जब आया तो इसमें जाके अल्फ़ा बीटा जब इससे मल्टीप्लाई इस पर डिवाइड हुआ तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो अल्फ़ा² बीटा बन गया प्लस इधर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर बन गया, इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा दोनों ही आ जाते हैं क्योंकि नीचे तो 1 है, तो अल्फ़ा² बीटा बन गया, इसको इस पर डिवाइड किया जब हमने तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा बच गया, तो अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर बन गया
और इसको इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बचा बीटा, तो बीटा बस बीटा बचा। इसको इस पर डिवाइड किया तो सिर्फ अल्फ़ा बचा, तो वो अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा ही आना है। अब ये देखें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, इसमें से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा था, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब ये देखिए इसमें 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 पुट कर दें तो 6 3 18 प्लस 3 और 18 प्लस 3 हमारे पास क्या आंसर आया 21/6। तो ये कैंसिल कर दें 7/2 सम ऑफ द रूट्स आ गया। सेम इसी मेथड से हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। पहले इसका ले लें एलसीएम, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ओवर अल्फ़ा बीटा बन गया, सेम काम। तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा था 6 और ये बन गया, इसको कैंसिल करें तो 3/2 आंसर आ गया इसका। अब ये सम ऑफ द, अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू आ गया 0 के, तो ये -7/2 और प्लस 3/2 ये इसके आंसर्स निकले थे, तो इनका एलसीएम लें जैसे पीछे बताया था, तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस में पुट कर दें। अब ये देखें इफ़ क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। पहले सम ऑफ द रूट्स इसमें से फाइंड कर लें, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए और माइनस पी आ गया, इसका क्यू आ गया। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये देखें सेम वही काम, होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ज़्यादातर यही फार्मूला लगा, दोनों मेथड से करवाया है, आप लोग जो इजी लगे वो कर लीजिएगा। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो ये देखें पहले इनको प्लस में लिखना है और फिर इसी वैल्यू को प्रोडक्ट में डॉट डालें या ना भी डालें, तो ये क्यू का स्क्वायर बन गया। तो पी इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ गया क्यू स्क्वायर। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू आ गया और एक्स ये इसका आंसर निकला था ना, और प्लस क्यू स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर्स हैं। अब हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट किया 2.5 इसमें। अगले लेक्चर में नेक्स्ट में हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व। तो क्लास अल्लाह हाफिज़।